हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1B का। ठीक है, ये आपके कक्षा 10 यूपी बोर्ड के लिए है। प्रश्नावली 1B में जो आपके सामने प्रश्न है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। आपके सामने ये 5 प्रश्न है। पहले प्रश्न में ये 5 प्रश्न है। ठीक है, इनको अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, आपके सामने जो है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, तो आप गुणनफल जान ही रहे हैं गुणा का चिन्ह दे करके। तो अगर इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना, या सॉल्यूशन करना है, तो पहला प्रश्न आप लेंगे 140 है। ठीक है, तो 140 को आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो आप साइड में कहीं पर भी 140 का खंड कर लीजिए। ठीक है, ऐसे करके खंड कर लीजिए। तो 140 को पहले छोटी संख्या 2 लेते हैं, 2 से इसे काटिए। 2 से 1 में भाग नहीं जाएगी, 2 अंक ले लेंगे 14, 2 सत्ते 14, 0 उधर जाएगा। फिर 2 से इसे काटिए, 2 से 35 बार में कटेगा। ठीक है, फिर 2 से ये नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा ना, 5 7 35, 7 बार में कटा। फिर ये 7 से 1 बार में कटा। अब जो आपका आया है 2 2 5 7, तो इसे ही लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है ना, इसमें दो बातें, एक अभाज्य गुणनखंड और एक गुणनफल का रूप। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि ऐसी संख्या से विभाजित करना जो अभाज्य हो। तो 2 5 7 ये सब अभाज्य संख्या हैं, तो इसमें अभाज्य संख्या आ रहा है। गुणनफल के रूप में लिखना है तो आपने गुणा के रूप में लिख दिया। अगर कोई संख्या एक से अधिक बार मिल रही है, ठीक है ना, तो उसे घातांक के रूप में व्यक्त कर लीजिए। जैसे 2 2 बार है ना, तो 2 पर कितना घात कर लेंगे 2, अब गुणे 5 एक ही बार है, 7 एक ही बार है, तो आप कर लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसका दूसरा सॉल्व करना होगा, 100 क्या है 56, तो इसी तरीके से 156 को यहाँ पर लिख लीजिए। और इसे मैंने कहा छोटी संख्या 2 लीजिए, 2 से इसे काटिए, तो 2 सत्ते 14, तो 2 से 2 सत्ते 14, 7 बार में कट रहा है, 15 एक अधिक है 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए, 2 तियाँ 6, 7 एक गया 18, 2 9 18। फिर ये 2 से अब नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 3 का 9। फिर यह 13 से, 13 कम 13। तो 156 जिन संख्याओं से कटा, ये संख्याएं क्या है अभाज्य हैं। अभाज्य क्या होता है, वे संख्याएं जो खुद की संख्या से, स्वयं की संख्या या एक अथवा स्वयं की संख्या से विभाजित होती है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 2 2 3 13 ये सब अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर आप उसे गुणनफल के रूप में लिख लीजिए। तो 2 कितने बार है 2 बार, तो इस पर 2 बार, गुणा 3 गुणा 13, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। सभी को इसी तरह से करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नावली 1B का ये दूसरा प्रश्न है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का, ठीक है ना, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है HCF गुणे LCM के। ठीक है ना, तो आपका सॉल्यूशन करना है फर्स्ट वाले का 26 और 91। ठीक है ना, तो 26 और 91 का इसका दो तरीका होता है। आप इसका क्या निकालना है, पहले एक संख्या क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल कर रहा है, दो संख्या है, एक संख्या आपकी 26 है और एक संख्या क्या है 91। तो दो संख्या तो पता हो गया, इन दोनों का गुणा तो कर दिया जाएगा, लेकिन इसका HCF और LCM नहीं मालूम। ठीक है ना, इसका HCF और LCM पता करना है। तो मैंने कई मेथड बताए थे आप सब लोगों को, मेरे पिछले 2-4 वीडियो में मैंने डाला है HCF LCM, आप जा कर के वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, आप ऐसे कर लीजिए। तो इसे 2 से काटिए 13 बार में, 91 नहीं कटेगा। फिर 2 के बाद 3 4 5 6 इसे नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, ये आपका 13 है, 7 से ये 13 बार में कटेगा। ठीक है, फिर ये 13 से 13 कम 13 13 कम
13। ठीक है, तो इसका एलसीएम आपको निकालना होगा, एलसीएम, ठीक है ना, एलसीएम। तो जब एलसीएम निकालना होगा तो इन सब का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 7 × 30, इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो 13 × 7 = 91 और 91 दूना 182 होता है। कितना हो गया, 182। आपका तो एलसीएम पता हो गया, एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ निकालने के लिए अलग अलग करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये 26 है, 26 का अलग कर लीजिए, 2 से 13 बार में कटा और 13 से ये 1 बार में कटा, ठीक है। और क्या है दूसरा, 91, ठीक ना, तो 91 को काटिए 7 से 13 बार में और 13 से 1 बार में, अरे बस समझे। तो 26 जो आया है इसका जो गुणनखंड हुआ है 2 गुणा कितना है 13, और 91 जो है इसका गुणनखंड क्या हुआ 7 गुणा 13। तो इसका क्या निकालना है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब निकालेंगे तो जो इसमें मिलता है उसी को एक कॉमन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपका एचसीएफ भी पता हो गया, एचसीएफ कितना हो गया 13। तो आपका एलसीएम और एचसीएफ दोनों मालूम हो गया। अब क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है, मतलब जांच करना है कि दो संख्याओं का, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ठीक है ना। ये प्रक्रिया आप रफ कार्य पर कर सकते हैं, ठीक है ना। इधर जो आपको कॉपी मिलेगी पीछे रफ कार्य के लिए होता है, उसमें आप इस तरह से कर लेंगे HCF LCM, या डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छे से पता हो तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कुछ बड़ी संख्याएं होंगी तो आपको ये काम करना पड़ेगा। छोटी छोटी संख्याओं में तो ऐसे 26 को लिख सकते हैं 2 गुणा 13, ठीक है। 91 को लिख सकते हैं 7 गुणा 13, 13 × 7 = 91। तो डायरेक्ट उसमें से जो कॉमन हो रहा है उसे कॉमन कर लेंगे तो एचसीएफ हो जाएगा, और एलसीएम के लिए जो कॉमन होता है उसे भी लेते हैं और जो नहीं कॉमन होता है उसे भी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहीं पर एचसीएफ आपका ये है, अगर एलसीएम निकालना होता एलसीएम, ठीक है ना, तो एक ही खंड से दोनों काम हो जाएगा। जैसे जो मिला, जो नहीं मिल रहा उसे भी ले लीजिए 2 गुणा 7, और जो मिल रहा है उनमें से एक ले लेते हैं, ठीक है ना। देखिए वही चीज़ यहाँ आया ना, तो एक ही में आप उसे कर सकते हैं। तो इसी को प्रूफ करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी कि लस गुणे मस किसके बराबर होंगे, दो संख्याओं के गुणनफल। तो दोनों संख्या क्या है 26 गुणा 91, ठीक है। एचसीएफ क्या है आपका 182 गुणा ये, सॉरी एचसीएफ 13 है ना, एचसीएफ 13 और एलसीएम क्या है 182, ठीक है। अब इस सब का आपस में गुणा कर लेंगे। तो 26 का गुणा किस में करना है 91 में करना है। तो देखिए यहाँ आपका 26 हो गया है, 91 आप गुणा कर लीजिए। तो 1 × 6 = 6, 1 दूना 2, 9 × 6 = 54 को 4, 9 दूना 18, 5 23, ठीक है। तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, 3 हो गया और क्या हो गया 2, 2366। तो इसका गुणा करने पर 2300 कितना आया 66 हुआ। और इसका गुणा करिए, ठीक है ना, 13 दूना के 26 को 6, हासिल कितना हो गया 2, और 13 × 8 = 104, 104 में 2 जोड़ेंगे 106, तो 6 हासिल कितना हुआ 10, और 13 कम 13 10 23। देखिए दोनों बराबर हुआ ना, अतः लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी दो संख्या है, उन दो संख्याओं का अगर हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना, तो एचसीएफ और एलसीएम के संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे और उन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे जिनका हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए हैं। तो दोनों कंडीशन में क्या होंगे, आंसर बराबर होंगे, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक बार ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। 26 और 91, ठीक है। तो 26 और 91 का क्या निकाला गया है एलसीएम हम निकाल सकते हैं, एचसीएफ भी मैंने बता दिया। दो संख्याओं का गुणनफल, ये आपको प्रूफ करना है, जांच करना है कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है।
तो आपने लिखा दो संख्याओं का क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 26 और 91। तो यहाँ 26 गुणा 91, गुणनफल का मतलब दोनों का गुणा। अच्छा, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, तो एचसीएफ एलसीएम आपका 13 और 182 है, तो 13 182, इनका गुणा हुआ तो 2366, इन दोनों का गुणा हुआ 2366। तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। लिख देंगे बाएं पक्ष बराबर दायां पक्ष, बराबर के इधर बायां पक्ष, बराबर के इधर दायां पक्ष, दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए हाँ, इसी तरीके से इन प्रश्नों को आप सॉल्व करना सीखेंगे, खुद से करेंगे, ताकि आपको परीक्षाओं में खुद से ही करना है। कोई भी पढ़ा दे, तरीका आपको बताया जा सकता है, आप उस तरीके के आधार पर इन सवालों को सॉल्व कीजिए, दोनों का आंसर अपने बुक से मिलान कीजिए। अगर सही आ रहा है तो इसका मतलब आप अच्छे से सीख गए हैं, और इसी तरीके से अभ्यास भी आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्नावली 1B का प्रश्न तीसरा क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। यहाँ पर जैसे वहाँ पर हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला, उसी तरह से यहाँ पर निकाल लेना। ठीक है ना, जैसे सॉल्यूशन फर्स्ट को आपको करना है, 12 है, 15 है, और क्या है 21, ये तीन संख्या है। ठीक है ना, तो जो तरीका मैंने बताया वैसे भी कर सकते हैं, या लिख सकते हैं कि 12 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ सकते हैं, तो 2 2 दूना के 4 4 तियां 12, ऐसे कर सकते हैं। इसी तरह से 15 के अभाज्य गुण, ठीक है, तो इसी तरह 15 के अभाज्य गुणनखंड, तो क्या होता है 3 गुणा 5 हो जाएगा। ठीक है ना, और 21 है, 21 के अभाज्य गुणनखंड, 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा 7, यही होगा ना। अगर इन सब का आपको क्या निकालना है, इन सब का अगर एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना, किनका 12 15 21 का एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब कि जितनी संख्याओं को आपने गुणनखंड के रूप में परिवर्तन किया है, ठीक है ना, उन सब में कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों संख्याओं में मिल रहा है। ठीक है ना, उभयनिष्ठ जिसको हम लोग बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। तो यहाँ तीन संख्याएं 12 15 21, तो 12 का गुणनखंड ये हुआ, 15 का ये है, 21 का ये। इन तीनों संख्याओं में आप देख रहे हैं कि ये 3 जो है तीनों में मिल रहा है। ठीक है ना, तो आपका एचसीएफ क्या हो गया, 3 हो गया, तो एचसीएफ निकल गया। अगर 12 15 21 का एलसीएम निकालना है, ठीक है ना, तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, पहली बात कि इसमें तीनों में देखिए 3 संख्या है ना, 3 संख्या, तो तीनों में देखिए सबसे अधिक बार क्या आया है, 2 बार आया है। ठीक है ना, इसे लिख लीजिए। और 3 देखिए, 3 इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, तो एक बार यहाँ 3 लिख लेंगे। ठीक है, और 5 देखिए केवल इसमें आया और किसी में नहीं आया, तो 5 को भी ले लीजिए। ठीक है, और 7 इसमें और किसी में भी नहीं है, तो 7 को भी ले लीजिए। अरे बस मतलब कि आपको ध्यान देना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे कि जिसकी आवृत्ति ज़्यादा बार हो उसे ले लीजिए, जो सब में एक बार है उसे, सब में अगर है तो उसमें सब में से एक कॉमन हो जाएगा, और जो किसी में भी नहीं केवल एक में है तो उसे ले लीजिए। जैसे 7 केवल एक ही संख्याओं में, 5 केवल एक ही संख्या में, उन्हें भी ले लेना है और सबका आपस में गुणा कर देना। देखिए 2 दूना के 4 4 तियां 12, 12 पचे 60, 60 7 420, तो ये आपका एचसीएफ, ये आपका एलसीएम हो गया। तो आप सीख गए एचसीएफ कैसे निकालना है, एलसीएम कैसे निकालना है। ठीक है गाइस, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का सवाल हम सॉल्व करना सिखाएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।